कर रहे हो इस ठंड में? मैडम बस बैठा था, काम की तलाश में हूँ। नौकरी चाहिए? जी मैडम, क्यों नहीं, बहुत जरूरत है। काम आसान नहीं होगा। जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा, बिना सवाल किए। मैडम अगर 2 वक्त खाना दे दें तो मैं जो कहेंगी वो करूंगा। खाना भी दूंगी और रहने की जगह भी, लेकिन मेरे साथ रहना होगा, मेरे घर में, और वहां जो मैं कहूं तुम्हें करना होगा, दिन हो या रात। मैडम मुझे पता है आप क्या करवाना चाहती हैं, मैं करने को तैयार हूं। मेरी एक और बात सुन लो, मैं जो भी काम तुमसे करवाऊं वो तुम किसी को बताना नहीं, और ये तुम्हारा होगा। ऐसा कम नसीब वालों को मिलता है, मेरी तो भगवान ने सुन ली है। आगे क्या होता है, यह लड़की उससे क्या काम करवाती है, आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। राजेंद्र नगर के नज़दीक फुटपाथ के एक कोने पर एक फटी चादर और कुछ गत्तों के सहारे एक लड़का रहता था, सुरेश। जनवरी की वह रात थी जब दिल्ली की ठंड हड्डियों तक उतर जाती है। लोग मोटे कोट और दस्ताने पहनकर भी कांप रहे थे, और सुरेश के पास ढंग का स्वेटर भी नहीं था। बदन पर पुरानी फटी शर्ट, ऊपर एक कमज़ोर जैकेट और पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं जिनके तल्ले लगभग ख़त्म हो चुके थे। हर कदम पर बर्फ़ जैसी ज़मीन की चुभन उसके अस्तित्व में उतर जाती थी। 2 दिनों से वह भूखा था, पेट सिकुड़ चुका था और ठंड ने उसके शरीर की आवाज़ भी छीन ली थी। उधर राजेंद्र नगर की चमचमाती सड़क, रोशनी, हंसी, सेल्फियान, कॉफ़ी और आइसक्रीम ले लोग, और उन्हीं के बीच सुरेश एक ऐसे साए की तरह बैठा था जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था। लोग तेज़ी से गुजर जाते, नज़रें फेर लेते, कुछ उसे देखकर मुंह बना लेते। कई बार वह कांपते हाथों से हाथ फैलाता, मगर ज़्यादातर लोग उसे देखते भी नहीं थे। सिक्योरिटी वाले डांट देते, यहाँ मत बैठा कर, यहाँ मत बैठा कर। और वह चुप हो जाता। पेट खाली हो तो जवाब भी नहीं निकलता। सुरेश दिल्ली काम की तलाश में आया था। गांव में माँ बीमार थी, कर्ज था, उम्मीद थी कि शहर मेहनत का फल देगा, लेकिन शहर ने उसे सिर्फ ठंड, भूख और अपमान दिया। पैसे खत्म हुए तो वह इसी फुटपाथ पर आ गया। पहले दिन सोचा कल कुछ हो जाएगा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, मगर कल एक झूठ सा लगने लगा। उस रात ठंड हद से ज़्यादा थी, भूख नींद नहीं आने दे रही थी। कभी माँ का चेहरा याद आता, कभी गांव की मिट्टी, और वह खुद से पूछता, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? तभी अचानक सड़क किनारे एक महंगी काली कार रुकी। सुरेश ने सर उठाया। ड्राइवर उतरा और ऐसे इधर उधर देखने लगा जैसे किसी गंदी चीज से बच रहा हो। पीछे का दरवाजा खुला तो कार से एक लड़की उतरी। लंबा महंगा कोट, चमकते जूते और खुले बाल जो ठंडी हवा में भी सलीके से लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर ऐसी बेनियाजी थी जैसे कोई परेशानी उसे छू भी नहीं सकती हो। उसका नाम प्रणाली था। वह कुछ पल फोन पर बात करती रही। सुरेश ने सोचा यह भी बाकी लोगों की तरह निकल जाएगी, मगर अगले ही पल प्रणाली की नज़र उस पर ठहर गई। कांपता बदन, नीले पड़ते होंठ, इस मंजर ने उसे रोक दिया। शायद आज कुछ अलग था, मानो यह लड़का अंधेरे में बैठा उसके अंदर कहीं छू रहा हो। ए लड़के! प्रणाली की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। सुरेश ने डरते हुए सर उठाया। वह लड़की उसे एक अलग दुनिया की लग रही थी, जहाँ न भूख थी न ठंड। उसके चमकते कोट के सामने सुरेश खुद को और छोटा महसूस करने लगा। यहाँ क्या कर रहे हो? बस ठंड बहुत है। घर नहीं है? घर है, मगर बहुत दूर। काम की तलाश में आया था। प्रणाली ने उसे ध्यान से देखा। फटे कपड़े, सूखी आंखें और उम्र से ज्यादा थकान। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी मदद तो करोगे? सुरेश की आंखों में बुझती राख में चिंगारी जैसी उम्मीद जागी। हाँ, बस खाना मिल जाए और कहीं रात गुजारने की जगह। लेकिन एक शर्त होगी। शर्त? जो कहूंगी वही करना होगा, बिना सवाल के। सुरेश अंदर से टूट गया। उसे माँ याद आई, गांव की झोपड़ी,
वो रातें जब माँ खुद भीगती थी मगर उसे ढांपती थी। वह जमीन की ओर देखते हुए बोला, अगर मैं मना कर दूं तो मैं चली जाऊंगी और तुम यहीं पड़े रहोगे। कुछ पल भारी खामोशी में गुजर गए। कारों की आवाज, जनवरी की ठंड और सुरेश की तेज सांसें उस पल को और बोझिल कर रही थीं। फिर उसने सर झुका दिया। ठीक है, मैं मानता हूं। प्रणाली ने ड्राइवर को इशारा किया, इसे बैठाओ। ठीक है, इसे बिठाओ। कार में बैठते ही सुरेश ने पहली बार महसूस किया कि गर्मी कैसी होती है। हीटर की गर्म हवा सुरेश के बेजान हाथों और सुन्न पैरों को छू रही थी। नरम सीट का सहारा मिलते ही उसके अंदर कुछ टूट सा गया और आंसू चुपचाप बह निकले। प्रणाली ने उसे देखा मगर कुछ नहीं कहा। कार जनवरी की बर्फीली रात में आगे बढ़ती रही, लेकिन सुरेश की दुनिया बदल रही थी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, बस इतना कि अब उसकी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलने वाली है। कार में प्रणाली ने फोन पर कहा, हाँ, थोड़ी देर से आऊंगी, एक काम है। सुरेश ने धीमे से पूछा, आपका नाम क्या है? प्रणाली ने बाहर देखते हुए जवाब दिया। उसने अपना नाम बताया तो प्रणाली के होंठों पर हल्की सी औपचारिक मुस्कान आई। याद रखना, मैंने तुम्हें उठाया है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सुरेश का डर भूख और ठंड से ज्यादा इस बात से था कि कहीं यह गर्माहट और आराम सपना ना निकल जाए। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। आंखों में डर, उम्मीद और बेचैनी एक साथ तैर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मनई कैद। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। ऊंची दीवारें, चौकीदार, कैमरे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर आते ही सब कुछ उसके लिए नया था। साफ रोशनी, सीधे रास्ते, घने पेड़ और एक अजीब सुकून। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां हल्की पीली रोशनी, खुशबूदार हवा और एक नरम साफ बिस्तर था, गांव की खाट से बिल्कुल अलग। सुरेश अविश्वास में खड़ा रहा, जैसे बैठते ही सपना टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला आई। मैडम बुला रही हैं, पहले ये कपड़े पहन लो। कुर्सी पर स्वेटशर्ट, जीन्स और जूते रखे थे। उसने उन्हें छुआ, फिर पहना और आईने में खुद को देखकर हैरान रह गया। ये वही चेहरा नहीं था जो कुछ देर पहले फुटपाथ पर कांप रहा था। बैठो, प्रणाली ने बिना नजर उठाए कहा। सुरेश चुपचाप बैठ गया। प्रणाली बोली, एक बात साफ सुन लो, मैं तुम्हें सदके में नहीं लाई। तुम यहाँ रहोगे, खाना और कपड़े मिलेंगे, लेकिन बदले में मेरी बातें माननी होंगी, बिना बहस के। सुरेश ने सिर झुका दिया। जी, जो कहेंगी करूंगा। प्रणाली ने उसे गौर से देखा। अभी नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी क्या करना है। डाइनिंग टेबल पर गर्म खाना रखा था, रोटी, सब्जी, दाल और दूध। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका लीं ताकि कोई उसे देख न सके। इतने दिनों बाद पेट भरने वाला खाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूर खड़ी प्रणाली उसे थी। प्रणाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर अंदर कहीं हल्की सी लहर जरूर उठी। उस दिन के बाद सुरेश की जिंदगी एक ढर्रे में बंध गई। सुबह जल्दी उठना, घर के छोटे मोटे काम, ड्राइवर के साथ बाजार जाना, फाइलें उठाना और कभी कभी प्रणाली के साथ जाना। वह न नौकर था न मालिक, बस एक ऐसा इंसान जो हर पल एहसान के बोझ तले दबा रहता था। प्रणाली उसे अक्सर याद दिलाती, याद है ना तुम कहाँ से आए थे? और सुरेश हर बार चुप हो जाता। वह चुप्पी जो अंदर बहुत कुछ तोड़ती थी। दोस्तों के सामने वह कहती, ये मेरा सोशल प्रोजेक्ट है। वाह प्रणाली, तुम कितनी नेक हो। सुरेश ऊपर से मुस्कुराता मगर अंदर से बिखर जाता। फिर भी इस घर में उसे वो मिला जो फुटपाथ पर नहीं था, सुरक्षा, छत और आगे बढ़ने की उम्मीद। एक दिन वह लाइब्रेरी में रखी किताबों को देर तक देखता रहा, फिर हिम्मत करके एक किताब खोलकर पढ़ने लगा। रात को सबके सो जाने के बाद वह दबे कदमों लाइब्रेरी आता, पढ़ता और बरसों बाद अपने दिमाग में रोशनी महसूस करता। एक शाम प्रणाली ने उसे किताब पढ़ते देख लिया। ये क्या कर रहे हो? बस देख रहा था मैडम। प्रणाली ने पूछा, पढ़ सकते हो? गांव में स्कूल गया था, आधा रह गया था। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोली, कल से मेरे ऑफिस में साथ चलोगे? हाँ। वहाँ काम सीखोगे। ये पहला मौका था जब प्रणाली ने उसे सिर्फ जरूरतमंद नहीं, काबिल समझा। ऑफिस में सब कुछ उसके लिए नया था। कांच की दीवारें, कंप्यूटरों की टिक टिक, अंग्रेजी बोलते लोग। वह चुपचाप प्रणाली के पीछे चलता, फाइल पकड़ता, कॉफी लाता और हर चीज को समझता रहता। धीरे धीरे वह खुद को फुटपाथ से कम और इंसान ज्यादा महसूस करने लगा। एक दिन मीटिंग में क्लाइंट ने पूछा, डेटा किसने तैयार किया है? सुरेश ने डरते हुए कहा,
कल रात आपकी फाइल पूरी की थी। मैंने कल रात आपकी फाइल पूरी की थी। प्रणाली ने हैरानी से फाइल देखी। सब सही, कई जगह बेहतर। क्लाइंट ने तारीफ की और प्रणाली ने पहली बार उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया। ये उसकी मेहनत की कमाई हुई शाबाशी थी। वापसी में प्रणाली ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सुरेश ने तुरंत कहा, इज्जत और एक मौका। प्रणाली ने कुछ देर बाद कहा, कल से तुम्हें यहाँ नौकरी मिलेगी, तनख्वाह के साथ। सुरेश की आंखें नम हो गईं, मगर उसने धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से छोटे पड़ जाते हैं। समय बीतता गया, वह सीखता और मेहनत करता रहा। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को गांव से बुला लिया। माँ ने जब बेटे को साफ सुथरे कपड़ों में आत्मविश्वास के साथ खड़ा देखा, उसकी आंखें भर आईं। प्रणाली दूर खड़ी सब देख रही थी। चेहरे पर अभी भी कोई खास भाव नहीं था, मगर अंदर कहीं एहसास जरूर था, जैसे वह सिर्फ मदद नहीं कर रही, बल्कि एक टूटे इंसान को फिर से खड़ा कर रही हो। एक शाम सुरेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, अगर बुरा ना माने तो मैं अब अलग रहना चाहता हूँ, खुद अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा होना चाहता हूँ। प्रणाली कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, यही तो मैं चाहती थी। उसने एक लिफाफा दिया, अंदर नौकरी का ऑफर लेटर और एक छोटे फ्लैट की चाबी, जिसे वह किराए पर ले सकता था। जाते हुए सुरेश रुका और बोला, उस रात अगर मैं आपकी शर्त न मानता तो शायद आज जिंदा भी ना होता। प्रणाली ने पहली बार नजरें झुका ली, और अगर तुम उस शर्त में इंसान न होते तो मैं आज खुद से नजर नहीं मिला पाती। सुरेश चला गया, मगर उस घर में उसके कदमों की कहानी रह गई। कुछ महीनों बाद जनपद के उसी फुटपाथ पर कंबल बांटने का कैंप लगा था। लोग हैरान थे। सादा कपड़ों में एक आत्मविश्वासी युवक खुद गरीबों को खाना बांट रहा था। किसी ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर बोला, कभी यहीं बैठा करता था। मैं इंसानियत मानता नहीं, बस इंसानियत निभाता हूँ। वही जगह, वही रोशनी, वही जनवरी की सर्दी। बस फर्क इतना था कि अब सुरेश फुटपाथ पर बैठा बेबस लड़का नहीं था, वह खड़ा था, हाथ में फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में सेवा का भाव। उसके सामने वही लोग चल रहे थे जिनके बीच वह कभी अनदेखा रह जाता था। कुछ पहचान न सके, कुछ ने गौर से देखा मगर चुप रहे, क्योंकि कहानियां चेहरों पर नहीं लिखी होती। सुरेश अब हर रविवार यहाँ आता, कभी कंबल, कभी दवाइयाँ, और कभी सिर्फ किसी की बात सुनने के लिए, क्योंकि वह जानता था भूख से ज्यादा इंसान को चुप्पी मारती है। एक दिन जनपद के उसी फुटपाथ पर, जहाँ कभी सुरेश खुद बैठा कांपता था, उसे एक लड़का मिला, 20-21 साल का, आंखों में डर और पेट में भूख का गड्ढा। सुरेश कुछ देर उसे देखता रहा। वह कांपना, वह चेहरा, उसे अपना पुराना अक्स दिखा। वह धीरे से पास बैठा। नाम क्या है? लड़के ने नजरें झुकाईं। रावी, गांव से आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। वही कहानी, वही शुरुआत, वही दर्द। सुरेश ने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपना खाना उसके आगे रखकर बोला, आज रात यहाँ नहीं रहना, मेरे साथ चलो। रावी झिझका, कोई शर्त तो नहीं है ना? सुरेश मुस्कुराया, नहीं, यहाँ कोई शर्त नहीं, बस मेहनत और इज्जत है। वह रात उसे नई समझ दे गई। असल ताकत मदद पाने में नहीं, मदद को आगे बढ़ाने में है। उधर प्रणाली की जिंदगी भी बदल रही थी। जो सोशल प्रोजेक्ट पहले दिखावा था, अब उसमें सच्चाई और इंसानियत आ गई थी। ऑफिस में उसके फैसले बदल चुके थे, कर्मचारियों से बात करने का तरीका भी बदल गया था। एक मीटिंग में किसी ने कहा, ये सब बहुत इमोशनल हो रहा है। प्रणाली ने जवाब दिया, अगर इंसानियत इमोशन है तो हाँ, मैं इमोशनल हूँ। उसी शाम वह सीधे जनपद पहुंची, वहीं उतरी जहाँ सब शुरू हुआ था। उसने दूर से सुरेश को देखा। वह एक बुजुर्ग के पैरों में कंबल लपेट रहा था। न कोई कैमरा, न तालियां, न दिखावा। प्रणाली की आंखें भर आईं। शायद उस रात मैंने शर्त रखी थी, लेकिन आज उसने मुझे इंसान बनना सिखा दिया। कुछ महीनों बाद एक छोटा सेंटर खुला, जिसका नाम रखा गया न दूसरा मौकाओं, जहां गांवों से आए भटके युवाओं को रहने की जगह, ट्रेनिंग, काम और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान मिलता था। सुरेश उस सेंटर का चेहरा था, प्रणाली उसका मजबूत सहारा। लेकिन दोनों ने तय किया कि किसी पोस्टर पर ना उनकी फोटो होगी, न नाम, क्योंकि जिन्हें दूसरा मौका चाहिए उन्हें प्रचार नहीं, भरोसा चाहिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, शहर की गलियों में चलती रहती हैं। और अगर कभी आप दिल्ली के किसी फुटपाथ पर किसी को चुपचाप किसी अनजान की मदद करते देखें, तो हो सकता है वह सुरेश हो या कोई और, मगर यकीन मानिए, वह कहानी अधूरी नहीं होती, वह आगे बढ़ रही होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।